हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्वयं प्रयास ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आप लेके चल रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज भौतिक विज्ञान की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज चल रही है। भौतिक विज्ञान मतलब केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज चल रही है 2 नंबर वाली। उसी सीरीज के अंतर्गत हम आपको आज बिलियन चैप्टर की न्यूमेरिकल कराने वाले हैं, जो कि न्यूमेरिकल बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में एक न एक साल गैप देके पूछे ही जाते हैं। तो आज हम इन्हीं न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन हमारा बिलियन चैप्टर बिलियन के हमारा न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए इसी न्यूमेरिकल के बेस्ड हम आपको अनेक न्यूमेरिकल कराने सिखाएंगे। ठीक है, तो हम पहले अपना न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल हमसे क्या कहता है भाई, कक्षा 12 का केमिस्ट्री अंक 2 गणित के प्रश्न तो चल रहे हैं हमारे, और किसके, बिलियन के। ठीक है, बिलियन चैप्टर आज हमने डिस्कस किया। बिलियन चैप्टर मतलब बिलियन चैप्टर के जो न्यूमेरिकल आएंगे उन न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है हमारा 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिली जल में घुला है। बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। मतलब मोलरता फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता बराबर होता है हमारा मोलों की संख्या बटे क्या होता है बिलियन का आयतन। क्या होता है, बिलियन का आयतन, वो भी किसमें, लीटर में। ठीक है, तो ये हम फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। मगर आप फॉर्मूला भेजना, पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, पूरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने लिख दिया आपके लिए ये। अब हम यहाँ से हम निकालेंगे कि NaCl का जो NaCl है, NaCl का भार कितना है। NaCl का भार कितना दे रखा है, ये हमारा यहाँ लिख देंगे हम। अतः सॉल्यूशन लिख देंगे NaCl सोडियम क्लोराइड का भार, सोडियम क्लोराइड का भार कितना होगा भाई, तो 23, सोडियम को 23 प्लस 3 5.5 यही दे रखा है, 3.5.5 मतलब कितना हुआ हमारा, इसे हम जोड़ देंगे 3 इतने ही ग्राम है ना, ये हुआ। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा NaCl का परमाणु भार कितना, ये तो हम इसका दे रखा है, ये हम दे रखा है कितना 5.85, जोड़ के भी इतना ही आएगा। उसी 5.85 ग्राम कैसे ग्राम है, कितना ग्राम। ठीक है, 5.85 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, अब NaCl का अणुभार निकाल देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, NaCl का अणुभार निकालेंगे कितना, Na कितना है 23 प्लस के Cl कितना है 35.5। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसे जोड़ देंगे हम 5.8 और 5, वही आगे लौट के देखो 5.8.5। अब NaCl का बिलियन का हम यहाँ से निकाल देंगे NaCl। अब यहाँ से कितना NaCl लिख देंगे, यहाँ से NaCl बिलियन का आयतन, परमाणु आयतन या खाली आयतन, क्योंकि हमें बिलियन का आयतन चाहिए। अब हमें फॉर्मूला लगा रही है, तो NaCl हम निकाल देंगे आयतन। NaCl बिलियन का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपॉन कितना दे रखा है 200 मिलीग्राम, कितना है 200 मिलीग्राम, तो कर देंगे अपॉन 200। इसके अब सपोर्ट कितना था 1000, इकाई दहाई सैकड़ा 1000। ठीक है, हमने कर दिया 1000। अब इसे हम काटेंगे, 2 खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 2/10, यहाँ काटेंगे कितनी बार जाएगा 1/5, तो हो जाएगा 0.20। ठीक है, हमारा ये हो जाएगा।
ये हमारी वैल्यू आ जाएगी इतनी, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब NaCl का आयतन हमारा कितना आया वो ये आया। अब इसका हमें क्या करना है, अब इसका हमें करना कुछ नहीं, डायरेक्ट फार्मूले में फिट करना है अभी से। अब NaCl की नॉर्मल हम क्या निकालनी है, NaCl की मोलरता लिख देंगे यहाँ पे, NaCl की मोलरता लिख देंगे, मोलों की संख्या अपन में आयतन, ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब यहाँ हम पुट कर देंगे वैल्यू। मोलों की संख्या कितनी है हमारी, मोलों की संख्या है हमारी 5.85 बटे के 5.85 अपॉन में कितना आयतन कितना है 0.2, इससे हमारी ख़त्म हो जाएगा। तो बचा कितना हमारा 1 बटे के 0.2, पॉइंट हटा देंगे, 0 बढ़ा देंगे तो जाएगा हमारा 0.5 मोल प्रति लीटर, 0.5 मोल प्रति लीटर। तो हमारा आंसर क्या आया, आंसर हमारा बना कितना 0.5 मोल प्रति लीटर, ये हमारा आंसर आ गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। इसी बार और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, यहीं पे चेंज कर लेते हैं 15 ग्राम सोडियम, पूरा ही रफ कर देते हैं। तो क्वेश्चन आप समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, पूरा रफ करते हैं इसे भी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 15 ग्राम पोटेशियम पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है। 1 लीटर जल में घोला गया है, 1 लीटर जल में घोला गया है, ठीक है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो लिख देंगे विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या नहीं, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है हमें। जबकि K2 यहाँ लिख देंगे K39 और Cl कितने देखा 35.5 ये हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो हम पहले ही सॉल्व करते हैं इसे। हल लिख देंगे यहाँ पे, हल कर रहे हैं। करने के लिए क्या है, पोटेशियम क्लोराइड को कितने 1 लीटर में घोला गया है, ठीक है। तो हम लिख देंगे पोटेशियम क्लोराइड का अणुभार या फिर परमाणु भार, पहले लिख देंगे, हल निकाल देंगे। KCl बड़ा लिखते हैं वो आपके लिए। KCl का भार कितने ग्राम दे रखा हूँ, 15 ग्राम, ठीक है। ये दे रखा है 15 ग्राम। अब KCl का अणुभार
KCl का अनुभाग कितना होगा हमारा 39 प्लस के 35.5, ठीक है। जोड़ देंगे हम 5.144 667 74.5 कितना है हमारा 74.5। अब हम सूत्र से यहाँ से क्या देंगे, सूत्र का प्रयोग करने पर प्रयोग कर देंगे। सूत्र प्रयोग क्या होता है हमारा, होता है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अपॉन में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, वो भी कितने लीटर में। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला, अब इसी फॉर्मूला में पुट कर देंगे वैल्यू। तो मोलों की संख्या कितनी है हमारी, मोलों की संख्या 15 ग्राम और इतना, तो कितने 15 अपॉन में 745 अपॉन में कितना 1, कितने रखा हमारा 1, क्योंकि जो बिलियन का आयतन है वो कितना 1 लीटर है। लीटर में दे रखा है, अगर लीटर में नहीं होता मिलीग्राम होता तो 1000 से भाग कर देते, लेकिन लीटर में है तो लीटर हम ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। अब इक्वल टू 74.5 बटे के 15 हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो आएगा हमारा 745 बटे के 150, ये हो गया। गलत हो रहा है, फिर क्या करेंगे हम, ऐसा कैसे 15 बटे के 7 74.5 ऐसे तो सीधा होगा। अब 5 हटाएंगे और 0 उड़ा देंगे, तो 15 बटे के 74.45, एक 0 बढ़ जाएगा 150, कितनी बार जाएगा 0, एक 0 बढ़ जाएगा पॉइंट, फिर 2 बार, मतलब 15.20। तो वैल्यू कितनी है हमारी 0.20 मोल लीटर। कितना जाएगा मोल लीटर है, मोल लीटर, मोल प्रति लीटर होगा ना, मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन हमारे 2 हो गए सॉल्व। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 भी हमारा इसी की टाइप का होगा। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं, चलो करते हैं रफ से। आप मैं सकता हूँ आप समझ गए होंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ, आप इसे रफ करते हैं भाई। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है बिलियन में 100 ग्राम विलायक में, पहले देंगे प्रश्न नंबर 3 हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका ही। 100 ग्राम विलायक 100 ग्राम विलायक 100 ग्राम विलायक में विलय 100 ग्राम विलायक में विलय का 1/10 गुना 1/10 मोल घुला है, मोल 10 मोल घुला है, क्या है घुला है भाई, घुला है विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। क्या नहीं है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। क्या करनी है, विलयन की मोललता ज्ञात करनी।